तिलिस्म की दुनिया की गहराई में ड्रैकुला और एनकेडू एक रहस्यमयी सफर पर निकल चुके थे। ड्रैकुला ने ट्राई मेंटिस इंग्रेसियो नाम की एक हाइपोटोनिक टेक्निक का इस्तेमाल से अपनी और एनकेडू की सबकॉन्शियस को गिलगमेश की कॉन्शियसनेस में उतार दिया था और अब वो दोनों गिलगमेश के दिमाग की अंधेरी दुनिया में भटक रहे थे। ये पानी बहने का शोर कहां से आ रहा है? ये पानी नहीं है, ये रक्त है। गिलगमेश के दिमाग की नसों में बहता रक्त। रक्त? मगर ये इतना शोर क्यों कर रहा है? एक बात बताओ दोस्त, जब तुम मेरे दिमाग में घुसे थे तब भी ऐसा ही शोर हो रहा था क्या? नहीं एनकेडू, तुम्हारा दिमाग शांत था। तुम्हारे दिमाग की नसों में बहते रक्त की आवाज बिल्कुल किसी शांत बहती नदी की तरह थी। जस्ट अ फेंट म्यूजिकल साउंड। और वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी लाइफ बहुत सिंपल है और तुम्हारे डिजायर्स वो बहुत प्रिमिटिव है, इसलिए तुम्हारे दिमाग में एक्टिविटी बहुत डल थी। या फिर ये कहो कि तुम्हारा दिमाग बहुत पीसफुल स्टेट में था। तो फिर यहाँ इतना शोर क्यों है? एनकेडू की चेतना उस शोर को सह नहीं पा रही थी और ड्रैकुला इस बात को समझ चुका था। एनकेडू, मैं समझ सकता हूँ कि ये शोर तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है, मगर तुम्हें इसे सहना पड़ेगा। मगर गिलगमेश के दिमाग में इतना शोर है क्यों? गिलगमेश के दिमाग में घुसते ही एनकेडू की चेतना बिखरने लगी थी। ड्रैकुला समझ चुका था कि उन्हें जल्द ही कुछ करना होगा, वरना उसके द्वारा हाइप्नोसिस से तैयार किया गया न्यूरल लिंक कभी भी टूट सकता था। इस शोर के पीछे का कारण भी समझ आ जाएगा, मगर उससे पहले हमें इस शोर को अडेप्ट करना होगा, वरना हमारा लिंक कभी भी टूट सकता है। समय कम था क्योंकि एनकेडू की कॉन्शियसनेस का स्वरूप बीच बीच में बिगड़ने लगा था। मगर कैसे? क्या करना होगा इस शोर को सहने लायक बनाने के लिए? गो विद द फ्लो। मतलब? अपनी कॉन्शियसनेस को ढीला छोड़ दो, बहने दो उसको। गिलगमेश के दिमाग की नसों में बहते रक्त के साथ बहने दो। गिलगमेश का दिमाग एक अलग ही तरह की क्योटिक दुनिया है और हमें इस क्योस को एक्सेप्ट करना होगा। इसलिए एनकेडू, इस शोर से बचने की कोशिश मत करो और ना ही इससे दूर भागने की। बस वही करो जो मैं कर रहा हूँ। लेट इट गो एंड गो विद द फ्लो। बोलते बोलते ड्रैकुला ने खुद को ढीला छोड़ दिया और एनकेडू की आंखों के आगे उसका वो स्वरूप अंधकार में ऐसे खो गया जैसे कोई इंसान नदी की धारा के साथ बहते बहते झरने से नीचे गिरकर गायब हो जाता है। ड्रैकुला ने जो कहा मुझे वही करना होगा। मुझे लड़ना बंद करना पड़ेगा, बंद करना ही पड़ेगा। अगले ही पल एनकेडू ने भी खुद को ढीला छोड़ दिया और वो भी गिलगमेश के दिमाग के अंधेरे में गायब हो गया। अंधकार में बहते बहते अचानक एनकेडू एक अनजान जगह पर पहुंच गया था, जहां एक बार फिर उसकी मुलाकात ड्रैकुला से हो गई। ड्रैकुला, आखिर तुम मिल ही गए। मुझे तो लग रहा था कि हम दोनों गिलगमेश के दिमाग में भटकते भटकते अलग हो गए हैं और अब कभी नहीं मिल पाएंगे। मगर ये क्या? यहाँ तो शोर और भी तेज हो गया है और ये धमक कैसी? ऐसा लग रहा है कि कहीं पे जोर जोर से हथौड़े चल रहे हैं। एनकेडू का चेतन स्वरूप और भी ज्यादा परेशान हो चुका था। शोर अब पहले से भी कई गुना ज्यादा था और साथ में थी वो तेज धमाके की आवाज, जिसमें किसी संगीत की तरह रिदम तो नहीं, मगर उस संगीत में बस दो धुन थी। एनकेडू, ये कोई आम जगह नहीं है। ध्यान से सुनो इस धमक को। ये गिलगमेश के दिल की गहराई है। सुनो, ये उसकी हार्ट बीट है, कितने जोर से गूंज रही है ना? हाँ ड्रैकुला, मैं पहचान गया हूँ इस आवाज को। मगर ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आवाज ये हमें निगल लेना चाहती है और ये आवाज हर पल के साथ और भी ज्यादा तेज होती जा रही है। और जैसे जैसे आवाज तेज हो रही है वैसे वैसे चारों तरफ का अंधेरा भी घना हो रहा है। अंधेरा इतना घना है कि अपने हाथ भी नहीं दिख रहे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है ड्रैकुला, हम कैसे जगा पाएंगे गिलगमेश को इस नींद से? हमें तो अभी तक उसकी अब चेतना मिली ही नहीं है। एनकेडू की चिंता जायज थी, क्योंकि जिस काम के लिए उन दोनों ने अपनी कॉन्शियसनेस को गिलगमेश के दिमाग में उतारा था, वो काम पूरा होना तो दूर की बात थी। यहाँ तो आते ही उनका सामना एक ऐसे समस्या से हो गया था जिसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। बात तो तुम्हारी सही है,
मुझे भी ये तो पता था कि गिलगमेश के माइंड के अंदर घुसकर उसकी सबकॉन्शियसनेस को ढूंढना आसान नहीं होगा, मगर हमारा सामना इतना शोर से होगा इसका अंदाजा नहीं था। बट मैंने अपनी 400 सालों की लाइफ स्पैन में एक बात अच्छे से समझी है, हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, बस उसे ढूंढने के लिए सही अप्रोच होना चाहिए। मुझे तो इस समस्या का कोई हल। मुझे सुनने दो। ड्रैकुला ने एनकेडू को चुप करा दिया और उसकी बात पूरी नहीं होने दी। वो अब ध्यान से कुछ सुनने और समझने की कोशिश कर रहा था। ये हार्ट बीट, इसमें एक ताल है, एक म्यूजिक जो हर हार्ट बीट में होती है, मगर इसकी ताल कुछ अलग है। एक मिनट, हाँ मैं समझ गया। एनकेडू, अगर हम अपने दिल की धड़कनों को गिलगमेश के दिल की धड़कनों के साथ जोड़ दें तो शायद हम आगे बढ़ पाएंगे। अपने दिल को उसके साथ जोड़ना होगा? मैं कुछ समझा नहीं। एनकेडू ड्रैकुला की तरह परम ज्ञानी नहीं था। जंगल से निकले एनकेडू केवल प्रकृति की बातें समझता था, इसलिए उसे ड्रैकुला की बातें समझ नहीं आ रही थी। वहीं ड्रैकुला के पास 400 सालों का एक्सपीरियंस था। 15th सेंचुरी में जन्मे ड्रैकुला ने लियोनार्डो दा विंसी की साइंटिफिक अचीवमेंट से लेकर 16th और 17th सेंचुरी में आई साइंटिफिक रेवोल्यूशन को भी अच्छे से देखा था। दुनिया की नजरों से छुपकर रहते हुए भी उसने अपने आप को समय के साथ अपडेट रखा था और इसीलिए वो विज्ञान के उन पहलुओं को भी समझ पाता था जो किसी अच्छे वैज्ञानिक के लिए भी बस एक किताबी बात हो सकता है। शॉर्ट में समझाता हूँ। हमें समय गिलगमेश के दिमाग के अंदर है, मगर उसका दिमाग बहुत क्योटिक यानी अस्त व्यस्त स्टेट में है, इसलिए उसके दिमाग की वाइब्रेशंस काफी तेज है और उसके इस रेस्टलेस दिमाग के कारण उसका दिल भी काफी तेज धड़क रहा है। उसकी वाइब्रेशंस हम दोनों की कॉन्शियसनेस को डिस्टर्ब कर रही है और इसी प्रॉब्लम को हमें हल करना है। मगर कैसे? मुझे बस ये समझाओ, क्योंकि इतना ज्ञान समझ नहीं आता है। इसको ऐसे समझो कि एक बार हम दोनों की कॉन्शियसनेस की वाइब्रेशंस गिलगमेश की वाइब्रेशंस के साथ सिंक कर गई, यानी हम तीनों एक ही फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगे, तो हम इस प्रॉब्लम से निकल पाएंगे। हमें अपने आप को गिलगमेश के दिल की धड़कनों के साथ अटैच करना होगा, मगर ये इतना आसान नहीं होगा। आसान नहीं होगा? वो सब छोड़ो दोस्त, मुझे ये डर है कि कहीं गिलगमेश की दिल की धड़कन से जुड़कर हम खुद को ना खो बैठे। उस बात का रिस्क तो है, मगर अगर हमने कुछ नहीं किया तो गिलगमेश हमेशा के लिए इस नींद में खो जाएगा, तो रिस्क तो हमें लेना ही पड़ेगा। बोलो एनकेडू, क्या तुम तैयार हो? ठीक है, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। बोलो क्या करना है? हमारी कॉन्शियसनेस भले ही गिलगमेश की बॉडी में है, मगर हम अभी भी अपने बॉडी से कनेक्टेड हैं। उस बैक चैनल को यूज करना होगा और अपने अपनी हार्ट बीट को गिलगमेश की हार्ट बीट से सिंक करना होगा। कोशिश करो एनकेडू, समय बहुत कम है। दोनों एक मुश्किल काम में लग गए थे। धीरे धीरे तीनों के दिल की धड़कन एक ही लय में आ रही थी, मगर इसके साथ ही एक और खतरा सामने आने लगा था। ड्रैकुला, ये क्या हो रहा है? मेरी यादें, मेरी वादियां, मेरा जंगल सब धुंधला पड़ रहा है। मैं कौन हूँ? वही हो रहा है जिसका डर था। गिलगमेश की कॉन्शियसनेस हम दोनों को निगलने की कोशिश कर रही है। रुको एनकेडू, अपने आप को याद रखो। तुम कौन हो, मैं कौन हूँ? जैसा कि मैं ड्रैकुला हूँ, ट्रांसिल्वेनिया का राजा, और तुम एनकेडू हो, गिलगमेश के दोस्त, और हम दोनों यहाँ उसे बचाने आए हैं एक लसफुल स्लीप से। दोनों गिलगमेश के दिमाग के कंट्रोल से बचने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि तभी उन्हें एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। क्यों लड़ते हो? रहने दो, यहाँ सब कुछ है। ये आवाजें ये बोल रही हैं कि रुक जाओ, यहाँ सुकून है। ड्रैकुला, क्या हम गलत कर रहे हैं? नहीं, ये गिलगमेश का झूठ है। उसका मन हमें बंदी बनाना चाहता है। अपने दिल को संभालो एनकेडू, हम उसके साथ चलेंगे मगर उसमें डूबेंगे नहीं। देखो, एक रोशनी, अंधेरा कम हो रहा है। इसका मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब सब सही होगा। हाँ, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है।
गिलगमेश का दिमाग हमें सब कुछ भुलाना चाहता है और अब गिलगमेश के बाकी राज हमें रोकने की कोशिश जरूर करेंगे। चलें किडू, गिलगमेश की कॉन्शियसनेस तक पहुंचना बाकी है और सिन्नत भी कहीं ना कहीं जरूर टकराएगी। दिस विल नॉट बी इजी, नॉट एट ऑल। ड्रैकुला और एनकेडू ने गिलगमेश के दिलो दिमाग के अंधेरे की उस परीक्षा को पार कर लिया था, मगर जैसे ही उनके कदम आगे बढ़े उन्हें एहसास हुआ कि ये सफर अभी और भी उलझन भरा होने वाला था। गिलगमेश का मन उनके लिए और कौन सी साजिश रच रहा था ये कोई नहीं जानता था।